बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान हुकूमत मिशन बचाओ मुहिम पर। अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक के बाद वजीर आजम का दौरा कराची। इमरान खान आज MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादराबाद जाएंगे। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमरा होंगे। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान आज कराची आएंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में PTI अरकान सिंध असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम नेशनल स्टेडियम में एहसास प्रोग्राम के तहत एक तकरीब में भी शरीक होंगे। वजीर आजम की पीर पगारा से मुलाकात नहीं हो सकेगी। GDA रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो ने कहा है कि पीर पगारा की तबीयत नासाजी के बायस मुलाकात नहीं होगी। पीर सदरुद्दीन शाह ज़ाती मसरूफियात के बायस खैरपुर में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म कराची जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें MQM की हिमायत हासिल नहीं। हुकूमत के अरकान अपोजिशन के साथ हैं और तहरीक अदम एतमाद में साथ रहेंगे। ये भी कहा कि इत्तेहादियों ने अभी फैसला नहीं किया लेकिन राब्ते जारी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि तरीन और अलीम खान ग्रुप से राब्ता नहीं हुआ लेकिन होना चाहिए। जी, हुकूमत के लोग होंगे जी, इत्तेहादी अभी फैसले कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी शामिल होंगे। मुख्तलिफ MNAs हैं जिनका ताल्लुक PTI से है। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद जहांगीर तरीन साहब के साथ गिने जाते हैं, लेकिन उनकी सियासत अपनी इंडिपेंडेंट होती है। हमें पूरा यकीन है कि जो लोग हमारे साथ आए हैं वो सोच समझ कर उन्होंने फैसला किया और इंशाल्लाह अपने फैसले पर मुस्तकिल रहेंगे। अलीम खान ग्रुप या जहांगीर तरीन ग्रुप, आप उनके साथ राब्ते में हैं, साथ हैं, या ये अपने तय ग्रुप खड़ा हुआ है? राब्ता हुआ नहीं है, बट राब्ता होना चाहिए और इंशाल्लाह राब्ता होगा। आपको नहीं नजर आ रहा कि वजीर आजम के पास बहुत कुछ है देने को, इत्तेहादियों को भी और तरीन ग्रुप को और अलीम खान ग्रुप को भी? जो अवाम की सपोर्ट और उनकी ताईद वो वज़ीर आज़म साहब नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आ रहे हैं MQM वगैरह से मिलने, आपकी अभी भी उम्मीद है और आप अप्रोच कर रहे हैं इत्तेहादियों के, वो आपके साथ मिल जाए या अब आपको जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है और वज़ीर आज़म साहब का कराची तशरीफ ले जाना इस बात की दलील है कि वहाँ से उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई। इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया, कठपुतली को घर भेजने का वक्त आ गया। पी चौक इस्लामाबाद में अवामी लॉन्ग मार्च के खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम की टांगे कांप रही हैं, पसीने छूट रहे हैं। मजीद कहा कि पूरे पाकिस्तान का एतमाद उठ चुका है, अब वक्त आ गया है पार्लियामेंट का एतमाद भी उससे वापस ले लिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारा पहला कदम साफ शफाफ इलेक्शन होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज दे दिया। कहा यह कहता है कि सड़कों पर निकलकर खतरनाक हो जाएगा, मैं कहता हूं आओ तो सही, पता चल जाएगा कौन खतरनाक है कौन नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ये ऑपोजिशन की आखिरी वारदात है, इसके बाद 2018 तक कुछ नहीं होगा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होगी। फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो कभी इन चोरों का साथ नहीं दे सकते। ये भी कहा कि नवंबर बहुत दूर है, जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे। मुलाकात के लिए आए यूट्यूबर से गुफ्तगू में इमरान खान ने मजीद कहा कि इस वक्त माइंड गेम चल रही है और वो माइंड गेम के मास्टर हैं। ऑपोजिशन के पीछे एक हाथ नहीं कई बैरूनी हाथ हैं। हो सकता है अमेरिका IMF के जरिए हम पर दबाव डाले, वो IMF के जरिए प्रेशर डालेंगे, लेकिन वक्त आने पर देखेंगे। इमरान खान ने दावा ये भी किया कि अरकान को 18 करोड़ की पेशकश की जा रही है। उन्होंने अरकान से कहा है कि उनसे पैसे लें और गरीबों में बांट दें। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार सिर्फ उन्हें बुरा लगता है जो खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। इमरान खान को वज़ीर आज़म की पिच से आउट करने का अपोजिशन का प्लान सामने आ गया है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 86 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। कौमी असम्बली की लीगल ब्रांच के मुताबिक अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर स्पीकर 14 रोज़ में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। इजलास बुलाने की हद यानी 14 रोज़ 22 मार्च बनती है। कौमी असम्बली के एक रुकन की वफात पर पहले दिन का इजलास कार्रवाई के बगैर मुलतवी किया जा सकता है। इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद पेश होने के 3 से 7 रोज़ के दरमियान वोटिंग होगी। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि इजलास कौमी असम्बली हॉल में ही होगा। कौमी असम्बली का इजलास सेनेट के ऐवान या किसी और मकाम पर भी हो सकता है।
अपोजिशन का तलब करदा इजलास बुलाने या मुलतवी करने का इख्तियार स्पीकर कौमी असम्बली का है। डी चौक इस्लामाबाद में जलसे के बाद पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च खत्म कर दिया है। जलसे के बाद सीडीए के अमले ने रात में ही सफाई सुथराई का काम किया। इस वक्त डी चौक की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद डी चौक में। गुज़श्ता रात यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च पहुँचा था। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की और उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने भी तकरीर की। इसके बाद जो है वो यहाँ पर जलसे का अख्ताम होने के बाद जो अवाम है वो यहाँ से जाना शुरू हो गई और लीडरान भी जो है वो चले गए थे। इसके बाद यहाँ पर सफाई का अमल बाकायदा तौर पर शुरू किया गया। सीडीए के अहलकार यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने साथ साथ जो है वो सफाई का अमल शुरू कर दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो डी चौक के रास्ते भी जो है वो खोल दिए गए। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ डी चौक में, आपको बताएं कि यहाँ से कंटेनर उठाने का अमल भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो सफाई का जो थोड़ा सा काम रह गया था, सीडीए के एहलकारों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अभी थोड़ी देर में उसको भी जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ का देरीना नाराज ग्रुप फिर मुतहरक हो गया है। 14 अरकान पंजाब असम्बली पर मुश्तमिल ग्रुप ने आज लाहौर में इजलास तलब कर लिया है। ग्रुप के सरबराह गजनफर अब्बास शीना ने कहा कि मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर तबादला करेंगे, आइंदा की हिकमत अमली भी तैयार करेंगे। जरा ये बताते हैं कि नाराज ग्रुप को माजी में उस्मान बुज़दार मना चुके हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा सलमान नईम ने कहा है कि परवेज खटक के जरिए वजीर आजम को पैगाम पहुंचा दिया है कि माइनस उस्मान बुज़दार के बाद ही अब आगे बात होगी। उन्होंने कहा कि अगर उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया गया तो तहरीक अदम एतमाद में तरीन ग्रुप के सारे ऑप्शंस खुले हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज इलाही में ऐसी क्या खास बात है कि 40 नशिस्त वालों को छोड़कर उन्हें वजीर आला बनाया जाए, ऐसे नहीं चलेगा। परवेज खटक साहब के थ्रू इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचा चुके हैं कि हमने माइनस उस्मान बुज़दार के बाद अब आगे बात होगी आप लोगों से। जो तीसरा ग्रुप है वो चीना ग्रुप है, आप लोगों से राब्ते में है वो? हो सकता है कि 16 में से कुछ अरकान के साथ राब्ते में हो, लेकिन अलीम खान साहब बिल्कुल उनके साथ राब्ते में मौजूद हैं। और अगर वज़ीर आज़म नहीं मानते, तहरीक अदम एतमाद आनी है, तो आप लोगों का मुमकिन फैसला उस सूरत में क्या हो सकता है? तो फिर सारे ऑप्शंस खुले हैं हम लोगों के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगले 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। पीटीआई की बेहतरी के लिए होगा अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाता है और किसी और को लगाया जाता है, किसी कॉम्पिटेंट इंसान को लगाया जाता है चीफ मिनिस्टर की सीट पर। अगर चौधरी परवेज इलाही हो तो फिर साथ देंगे आप? कौन सी ऐसी उनके अंदर स्पेशलिटी है कि 40 अरकान वालों को बिल्कुल आप इग्नोर कर दें और जिनकी 10 अरकान की जो सीटें हैं अगर आप उनको ले आएँ तो आप फैसला हम पे थोपेंगे तो हम बिल्कुल उसको कबूल नहीं करेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका ने रूसी तेल दरामदात पर पाबंदी लगा दी है। बरतानिया का भी रमा साल के आखिर तक रूसी तेल मसनूआत का इस्तेमाल रोकने का ऐलान सामने आया है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल कीमत $132 और WTI खाम तेल $127 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी मंडियों में मंदी का रुझान रहा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाबंदी का मकसद यूक्रेन के खिलाफ जहरियत पर रूस को सजा देना है। हम रूसी सदर की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकते। खुसूसी परवाज पोलैंड से पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई है। खुसूसी परवाज तलबा समेत 232 मुसाफिर को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तान से तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए लाहौर से पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसो पहुंचा था। तलबा ने बताया कि यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कोई मदद नहीं की, गुमराह किया। अपनी मदद आपके तहत पोलैंड पहुंचे। पोलैंड में पाकिस्तानी हुकाम ने मदद की। पहले तो एम्बेसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिल्कुल भी ज़ीरो रिस्पॉन्स। पोलैंड तक इन्होंने एंटर होने के बाद हेल्प की है, पहले इन्होंने कोई हेल्प नहीं की हमारी। पहले हम खुद अपने सर पे एंटर हुए हैं। एम्बेसी की तरफ से ना काफ़ी इनकी ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। इन्होंने हमें कहा है कि आप ना बस तक आएँ, उसके बाद हमारा आपको सेफ जोन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एकोमोडेशन देंगे, लेकिन बॉर्डर तक तो इन्होंने साथ नहीं दिया। पोलैंड क्रॉस के आगे सिर्फ प्रोटोकॉल मिला है, कसम से दुआएं निकल रही हैं कि बहुत सपोर्ट मिली आगे। के हालात बहुत ही ख़राब थे। जब मैं खारकी में मौजूद था तो हमने नहीं शायद हम इस चीज़ के बम वगैरह गिरे थे। अल्लाह का शुक्र हमने अपनी जानें खुद ही बचाई हैं, किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। यूक्रेन से निकले थे और हमें 3-4 दिन लगे पोलैंड पहुंचते हुए। थोड़ा मुश्किल था लेकिन पोलैंड हम बस अल्लाह की तरफ से मदद थी तो पहुंच गए। पोलैंड की एम्बेसी ने हमारी पूरी मदद की है, उन्होंने हमें रिहाइश दी है, उन्होंने हमें खाना दिया है।
मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया ने दूसरे एहसास दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया है, जहां ज़रूरतमंद अफराद को बिला मुआवजा नाश्ता फराहम किया जा रहा है। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जो मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दूसरे एहसास दस्तरखान का आगाज़ कर दिया गया है। पहला जो दस्तरखान था वो विहाड़ी रोड जनरल बस स्टैंड पर लगाया गया था, जहां पर दोपहर का खाना दस्तयाब था 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। और अब ये जो दूसरा दस्तरखान एहसास दस्तरखान का इफ्तिताह किया गया है, ये मुल्तान में MDA चौक पर लगाया गया है और इसमें सुबह का नाश्ता दस्तयाब होगा। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी खाने से भी परेशान हैं, उनके लिए ये इंतज़ाम किया गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर उन्हें नाश्ता फराहम किया जाएगा। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त भी नाश्ता कर रही है और कोई मखसूस लिमिट नहीं रखी गई है नाश्ता करने वालों के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आएंगे उन सबको नाश्ता रोज़ाना प्रोवाइड किया जाएगा। डेली मेन्यू भी चेंज होगा और ये ज़िला इंतज़ामिया ने ये जो दूसरा एहसास दस्तरखान लगाया है, ये भी मुखय्यर हज़रात के ताउन से लगाया है। ख़वातीन के आलमी दिन पर कराची में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सियासी और समाजी तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। खुसूसी तक़रीबात में नामवर ख़वातीन की तारीख़ और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। आलमी यौम ख़वातीन पर कराची में महकमा तरक्की निस्वा के तहत रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत वज़ीर तरक्की निस्वा शहला रज़ा ने की। रैली के शुरा आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब पहुँचे। शहला रज़ा ने अपने खिताब में कहा कि माशरे की तश्कील में औरत का किरदार कलीदी है। होम बेस्ड वर्कर्स के तहत फवारा चौक से अमन, रोटी और बराबरी के उन्वान से मेहनत कश औरत रैली निकाली गई। रैली के शुरा आर्ट्स काउंसिल पहुँचे, जहाँ होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की सरबरा जहरा खान ने तकरीब से खिताब किया। स्कूल ऑफ लीडरशिप की जानिब से मुकामी होटल में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कामयाब खवातीन की कहानियों के जरिए आगाही फराहम की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन के साथ इंटरैक्टिव सेशन भी रखे गए। वॉइस फॉर जस्टिस के अहदेदारान ने कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बात की और मजहब की जबरी तब्दीली, कम उम्री की शादी और जिनसी हिरासानी के खिलाफ हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। कराची में आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से नादरा सेंटर्स पर भी ख़वातीन के लिए खुसूसी काउंटर्स और नादरा वैन का एहतमाम किया गया। नादरा मेगा सेंटर डिफेंस में ख़वातीन के लिए शनाख्ती कार्ड और बच्चों के लिए बे फॉर्म्स बनाए गए। बहावलपुर में इकलौते एहसास किफ़ालत सेंटर पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश है। बद इंतज़ामी के बायस यहाँ आने वाली ख़वातीन को परेशानी का सामना है। इस बारे में मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त एहसास किफ़ालत सेंटर बहावलपुर के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की नई ट्रंच के मुताबिक मुस्तहक ख़वातीन में रकूम तकसीम की जा रही हैं। इस सेंटर पर बहुत ज़्यादा रश है। गुज़श्ता दिनों बहावलपुर में 4 सेंटर बनाए गए थे, अब उन सेंटर की तादाद कम करके सिर्फ 1 कर दी गई है और इस सेंटर में ज़िला भर से ख़वातीन जमा हैं और वो रकूम के हसूल के लिए इंतज़ार कर रही हैं। आज सेंटर्स कम करने पर हथेजी में मुस्तहक ख़वातीन ने एहतजाज भी किया है। इन ख़वातीन का कहना ये है, गुज़श्ता 8 माह से एहसास प्रोग्राम की रकूम नहीं दी गई, अब सिर्फ उनको 1 माह की रकम दी जा रही है और वो भी बहुत ज़्यादा एतराज़ लगाए जा रहे हैं। कभी हमारे थंब इम्प्रेशन पर एतराज़ लगाया जाता है तो कभी शनाख्ती कार्ड पर। इन ख़वातीन का कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर की तादाद रखी जाए ताकि मुस्तहक ख़वातीन आएँ और अपनी रकूम जल्द हासिल कर सकें। ज़िला गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्टोर में सियाहती मकाम रामा मेडोज़ में जारी स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला स्टोर में यहाँ पे सरमाई सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से ज़िली इंतज़ामियत की तरफ से होने वाला स्पोर्ट्स मेला इख्तिताम पजीर। यहाँ पे रंगारंग स्पोर्ट्स मेले में बड़ी तादाद में यहाँ पे आइस हॉकी के खिलाड़ियों के साथ साथ आइस पुलू और रस्साकशी के जो खिलाड़ी थे उन्होंने शिरकत की। यहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला था, जोश व खरोश था। लोगों ने यहाँ पे लोकल रक्स भी किया, जबकि मकामी जो फनकार हैं उन्होंने अपना फन का मुजाहरा भी किया और इस मेले में मकामी लोगों के साथ साथ मुल्क भर से बड़ी तादाद में सियाहों ने यहाँ पे शिरकत की। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल फासिक की आखिरी किस्त आज जियो पर पेश की जाएगी। जियो टीवी से वाबस्ता इंटरटेनमेंट के शायकीन की तरजीह बनने वाली और अपने टाइम स्लॉट में मजमूई तौर पर बरतरी कायम रखने वाली ड्रामा सीरियल फासिक आन पहुंची है अपने इख्तिताम पर। खुशियों और उमंगों से शुरू होने वाली हुमा हिना नफीस की इस कहानी में फातिमा के लिए रिश्तों की कोई कमी न थी, लेकिन फिर भी दुख देने वाले सारे ही अपने थे। मोहब्बत
सलीम घांची की हिदायत में जिसको फातिमा ने चाहा उसने जिंदगी को मजाक बना दिया। उसे ये याद रहेगा कि उमैर को हरा तो हो सकती है लेकिन गिरा नहीं सकती। और जो अरमानों से अपने साथ ले गया उसने सितम की इंतहा कर दी। पागल समझती हो मुझे क्या कि जो बोलोगी उस पर मैं यकीन कर लूंगा। खुशियों की मुंतजिर फातिमा के लिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे बनाने वाले हैं उमैर की मोहब्बत को दुखों का मदावा। जानिए ड्रामा सीरियल फासिक की आखिरी किस्त में बुध की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।